हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू करेंगे आज की क्लास को। और इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पेड कोर्सेज आप एक्सेस करना चाहें तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें एक एलडीसी की वैकेंसी चूंकि आई हुई है। एलडीसी की एग्जाम नज़दीक है तो उसके लिए आपका एलडीसी का बैच अवेलेबल है। अगर आप जीरो लेवल से अखबार पढ़ना सीखना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स है। एक कॉम्प्रिहेंशन बैच है क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और पैसेज के लिए। एक न्यू पैटर्न आरएएस का बैच अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त ट्रांसलेशन के बैचेस हैं। यही एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो एक अलग बैच है। एक लीगल ट्रांसलेशन का बैच है। बहुत सारी चीजें हैं, आप जाके देखिएगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको आज की क्लास के जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं वो, उसके बाद में हम बात करेंगे सेशन की। तो पहला सेंटेंस देखिए, इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ होल्ड अ पॉजिटिव सरप्राइज इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में, अब जब पर्टिकुलर आप किसी मंथ की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये कोई रूटीन की बात तो नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे होल्ड्स तो नहीं आएगा, सीधी बात है ना। और रूटीन की बात नहीं है तो ये फरवरी 2026 में ये कह रहा है कि भाई भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही वो ऐसी रही। तो यहाँ पे हेल्ड करिए, होल्ड की सेकेंड फॉर्म। एंड केम एट, चूंकि पास्ट की ही बात आप कर रहे हो तो एंड के पहले आपने सेकेंड फॉर्म लगाई है तो यहां भी केम सेकेंड फॉर्म लगाइए। इन भी लगा सकते हो, केम इन एट, मतलब ये इस स्थिति में आई, ठीक है। और वो ग्रोथ रही 5.2%। विच वॉज, विच आ रहा है इस ग्रोथ के लिए, एक वचन है तो यहाँ पे वॉज आएगा, जो कि जनवरी से ज्यादा तेज थी। इसके बाद है द परफॉर्मेंस डाइवर्ज शार्पली फ्रॉम व्हाट वर इंडिकेट बाय द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज्ड अर्लियर। द परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है, कोई एक खास प्रकार की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। एडिटोरियल से मैंने सेंटेंसेस लिए हैं ये। तो परफॉर्मेंस जो भी है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा हटकर है। तो डाइवर्जेस, परफॉर्मेंस सिंगुलर है, ठीक है। जो कि फ्रॉम व्हाट, किससे अलग है, जैसा कि इंडिकेट किया गया था उससे अलग। तो व्हाट वॉज, व्हाट के साथ तो एक वचन क्रिया ही लगती है। व्हाट प्रोनाउन के रूप में आता है जब इसको देखकर क्रिया आप लगाते हो। व्हाट को देखकर अगर आप वर्ब लगाएं तो व्हाट होता है प्रोनाउन, और इसके साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर वॉज। इंडिकेटेड आएगा, व्हाट वॉज इंडिकेटेड बाई द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज्ड अर्लियर। किसके द्वारा, इंडेक्स जो है 8 मुख्य इंडस्ट्रीज की जो पहले रिलीज किया गया उसकी बात कर रहा है। तो परफॉर्मेंस बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। किससे, जैसा कि इंडिकेट किया गया था इंडेक्स के द्वारा। इंडेक्स किसकी है, 8 कोर इंडस्ट्रीज की है। तो इस इंडेक्स के द्वारा जो बताया गया था उससे बहुत अलग है। ये मत सोचना कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट कर दूं। ये तो कह रहा है जैसा बताया गया था उससे बहुत अलग है। दी 8 कोर सेक्टर्स, सेक्टर्स बहुवचन है तो हैव आएगा। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो 8 जो कोर सेक्टर्स हैं उन्होंने देखा है देयर कंबाइंड ग्रोथ स्लो डाउन टू, स्लो डाउन नहीं आएगा। देखो, सी के बाद में, सी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आप बेस फॉर्म लगा सकते हैं, इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्लो बेस फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो 8 कोर सेक्टर्स जो हैं उन्होंने देखा है उनकी जो संयुक्त ग्रोथ है, उनकी कुल मिलाकर जो ग्रोथ है वो धीमी हो गई। और धीमी होकर कहां तक चली गई, 2.3% तक फरवरी में। आप स्लो डाउन नहीं लगाएं, केवल स्लो टू लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज सीन, सेक्टर सिंगुलर है तो यहाँ हैज आएगा, और यहाँ हैज आएगा तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, विनिर्माण क्षेत्र जो है, उसने देखा है ग्रोथ एक्सिलरेट एट नहीं टू, क्योंकि एक्सिलरेट होकर कहां पहुंची है ये बता रहा है। तो विनिर्माण सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक वचन है इसलिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म, इसने देखा है ग्रोथ को बढ़ते हुए, और बढ़कर कहां चली गई, एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच गई, 6% तक पहुंच गई फरवरी में। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कंट्रैक्टेड 0.6%। नॉन ड्यूरेबल्स का मतलब होता है जो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, जैसे कि खाने की चीजें जो होती हैं वो नॉन ड्यूरेबल होती हैं। बाकी जैसे एसी है, कार है, ये ड्यूरेबल्स होती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं वो संकुचित हुई, कंट्रैक्ट हुई, मतलब रिड्यूस हुई इतने। विच आर नहीं, विच इज, जो कि है सेकेंड कंजेकेटिव मंथ ऑफ श्रिंकेज, लगातार दूसरा महीना है संकुचन का। एंड इट वाज नॉट, और ये जो चीज थी ये स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं थी, ये एक सांख्यिकी
गलती नहीं थी, इट के साथ में वो जाएगा। तो ये कुछ एरर्स थी आज के इस एरर वाले सेगमेंट में। अब बात करेंगे आज की क्लास की। करें स्टार्ट क्लास। देखिए किस बारे में है एडिटोरियल, तो एडिटोरियल डिस्कस करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन फरवरी 2026। भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ परफॉर्मेंस है, औद्योगिक वृद्धि की जो परफॉर्मेंस है फरवरी 2026 में, उसकी चर्चा हम देखने में मिलेगी। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, वित्तीय एक लेख है, ठीक है। तो इसमें उसी प्रकार के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। हाईलाइट करते हुए अ सरप्राइजिंग राइज, एक बहुत आश्चर्यजनक बढ़ोतरी किसमें, इंडस्ट्रियल आउटपुट में। डिस्पाइट वीक सिग्नल्स फ्रॉम द कोर इंडस्ट्रीज, जबकि कोर इंडस्ट्रीज के से तो संकेत कमजोर ही मिल रहे थे, इसके बावजूद जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उससे तो संकेत यहाँ पे कमजोर ही मिल रहे थे, उसके बावजूद यहाँ पे काफी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि रही है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, ये बात करना चाह रहा है। तो इस एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे फरवरी 2026 में औद्योगिक वृद्धि की परफॉर्मेंस कितनी रही, और ये बताएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि कोर इंडस्ट्रीज से संकेत थोड़े वीक मिल रहे थे इसके बावजूद। अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से, इन डिटेल इसको पढ़ें। तो अनएक्सपेक्टेड सर्ज, सर्ज होता है नाउन, सर्ज नाउन है, और अनएक्सपेक्टेड है वो एडजेक्टिव है, और थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल है। भी एडजेक्टिव देखो या आईएनजी रूप में अगर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और थर्ड फॉर्म के रूप में है तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो अनएक्सपेक्टेड सर्ज का मतलब है अप्रत्याशित बढ़ोतरी, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। सर्ज का मतलब क्या है, बढ़ोतरी। डाइवर्ज का मतलब क्या है, अलग होना, भिन्न होना, भिन्न होना। ज्यादा वोकैबलरी नहीं है इस सेशन में। होल्ड का मतलब यहां पे दिखाना, दर्शाना, ये है। तो अनएक्सपेक्टेड सर्ज है, बढ़ोतरी है, और कैसी है, अप्रत्याशित बढ़ोतरी है। किसको लेकर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर चर्चा करेंगे। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो IIP है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये जो इंडेक्स है ये बहुत अलग है किससे, प्रीवियस डेटा से, पिछले आंकड़ों से ये अलग है। अब ये क्या कह रहा है, पहली स्लाइड में देखिए, इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हेल्ड अ पॉजिटिव सरप्राइज इन फरवरी 2026, कमिंग इन एट 5.2%। भारत की जो औद्योगिक वृद्धि रही फरवरी 2026 में, वो एक सकारात्मक, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। ये वृद्धि इतनी रही, मार्जिनली फास्टर, आंशिक रूप से तेज रही ये, जो ग्रोथ जनवरी में थी उससे ज्यादा, अपार्ट फ्रॉम नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर। इनको हटाकर अगर बात करें, नवंबर दिसंबर को छोड़ दें, तो फरवरी की जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, जैसा कि IIP के द्वारा मापी गई थी, है ना, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ट थी। 2 साल में अगर बात करें तो ये बेस्ट थी। तो भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसने होल्ड किया, ये होल्ड की सेकेंड फॉर्म दे रखी है। होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, हेल्ड होती है सेकेंड फॉर्म, और हेल्ड होती है थर्ड फॉर्म। तो भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसने होल्ड किया एक पॉजिटिव सरप्राइज, ठीक है, एक ऐसा आश्चर्य जो सकारात्मक है। कब, फरवरी 2026 में, कि ये जो ग्रोथ है वो आई कितनी, 5.2% तक, ठीक है, आते हुए 5.2% पर। मार्जिनली एडवर्ब है, इसका मतलब है मार्जिनली का स्लाइटली, जो थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, आंशिक रूप से तेज था। फास्टर देन, डिग्री कंपैरेटिव तो देन किससे, जो ग्रोथ रही जनवरी में उससे। बहुत आसान सी बात है, फरवरी 2026 में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही वो 5.26% रही, जो जनवरी की अपेक्षा आंशिक रूप से ज्यादा तेज गति से थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, या इनको छोड़कर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इनके अलावा, एक्सेप्ट फ्रॉम। अगर इनको छोड़ दे पिछले साल नवंबर दिसंबर को, तो फरवरी की जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस थी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब इसकी, ये थी बेस्ट, ये सबसे ज्यादा थी। नियरली मतलब अबाउट, लगभग 2 सालों में सबसे श्रेष्ठ दर्जे की ये थी फरवरी में, ठीक है। और ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, जैसा कि मेजर किया गया, जैसा कि मापा गया, किसके द्वारा, IIP के द्वारा। IIP की फुल फॉर्म दे रखी है ये, ठीक है भाई।
आइए आगे पढ़ो, देखिए खुद से। एक वर्ड दे रखा है शार्पली, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ध्यान से पढ़ना, लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं इससे संबंधित। व्हाई दिस वाज अ सरप्राइज वाज बिकॉज दिस परफॉर्मेंस डाइवर्जेस क्वाइट शार्पली फ्रॉम व्हाट वाज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ। अब ये कह रहा है कि ये सरप्राइज क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस थी ये बहुत ज्यादा अलग है, जैसा कि इंडिकेट किया गया था 8 कोर इंडस्ट्रीज की इंडेक्स के द्वारा, और ये आंकड़े रिलीज किए गए थे इस महीने के शुरुआत में। जो 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनमें ये शामिल हैं, इसने देखा था कि इनकी कंबाइंड ग्रोथ धीमी होकर 2.3% पर पहुंच गई थी, लगभग आधी है ये, जैसा कि जनवरी में रहा था उसकी तुलना में। तो वाई दिस वॉज, दिस सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और ये पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब ये है। ठीक है, तो जब क्लोज कोई सब्जेक्ट बन जाता है तो नाउन क्लोज कहलाता है। जब कोई क्लोज सब्जेक्ट बन भी, सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही तो होता है, तो जब कोई क्लोज सब्जेक्ट बन जाता है तो वो कहलाता है क्या, नाउन क्लोज। तो दिस की वर्ब है वॉज। क्यों ये एक सरप्राइज था, वो इसलिए था क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है ये सब्जेक्ट है, ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आगे ये नाउन है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये अलग है, क्वाइट शार्पली, बहुत ज्यादा, किससे, जैसा कि इंडिकेट किया गया था। व्हाट यहां प्रोनाउन है भाई, ठीक है, व्हाट के बाद जब वर्ब लगाओगे तो प्रोनाउन है, मान लीजिए ना। तो किससे अलग है, जैसा कि इंडिकेट किया गया था इंडेक्स के द्वारा। इंडेक्स कौन सी, 8 कोर इंडस्ट्रीज की, 8 जो मुख्य इंडस्ट्रीज है, कोर का मतलब सेंट्रल है, मेन है ना। और ये इंडेक्स रिलीज की गई थी इस महीने के शुरुआत में। तो जैसा इसके द्वारा इंडिकेशन मिला था उससे तो बहुत अलग परफॉर्मेंस रही। 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं, ये सब्जेक्ट, ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल, ये उर्वरक, स्टील, इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इन 8 कोर सेक्टर्स ने देखा क्या, अपनी कंबाइंड ग्रोथ को देखा। कैसे देखा, धीमा होते हुए, ये बेस फॉर्म सी के साथ में बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है ना सी की 100, बेस फॉर्म आ रही है। और धीमा होते हुए कहां पहुंच गया है, 2.3% पर फरवरी में। ये लगभग आधा है किससे, जनवरी में जो ग्रोथ रेट रही उससे, मतलब लगभग 4.5 के करीब रही थी जनवरी में, उससे लगभग आधा है ये। इसको पढ़िए। ड्रैग का मतलब है नीचे लाना, नीचे खींच लाना, और इंप्लाई का मतलब है संकेत देना। इंप्लाई का मतलब क्या है, संकेत देना, सजेस्ट या इंडिकेट। दीज कोर सेक्टर्स हैव ए वेटेज ऑफ अबाउट 40% इन द आईआईपी। ये जो कोर सेक्टर्स हैं, ये जो कोर सेक्टर्स हैं, इनका है वेटेज लगभग 40%, किसमें, आईआईपी में। इन कोर सेक्टर्स का वेटेज कितना है, लगभग 40% है आईआईपी में। और इसलिए जो एक्सपेक्टेशन थी, आशा थी, वॉज दैट, वो ये थी कि जब 40% वेटेज इन्हीं का है और इनकी वृद्धि कम रही थी, ये ग्रोथ रेट कम रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरे इंडेक्स को भी नीचे खींच लाएंगे, वृद्धि दिखेगी नहीं। फिर भी समथिंग एल्स हैपेंड, कुछ अलग ही हुआ। दिस वुड इंप्लाई, इसका अर्थ ये होगा या इसका ये संकेत होगा दैट सेक्टर्स आउटसाइड द कोर वंस, कि जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनके अलावा जो सेक्टर्स हैं डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। मोस्ट नोटेबली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आईआईपी के अंदर, उसने ग्रोथ देखी, और वो ग्रोथ बढ़कर कितनी पहुंच गई, सम्मानजनक 6% पर फरवरी में। जो कैपिटल गुड्स सेक्टर्स ग्रोथ है, जो पूंजीगत वस्तु मतलब असेट्स, मशीन्स, इनकी जो ग्रोथ है वो बढ़कर गई 28 महीने के उच्च लेवल पर 12.5% पर, ऑन एन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 8.1%, जबकि पहले से ही बेस रेट जो थी, बेस जो था वो स्ट्रॉन्ग था, 8.1% तो था ही। ठीक है, देखिए, तो जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ये जो कोर सेक्टर्स है, दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे कोर सेक्टर्स है वो नाउन है। ये 8 कोर सेक्टर्स है, इनका वेटेज कितना है, लगभग 40%, और इसलिए सो जो है वो कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये बता रहा है क्या, परिणाम बता रहा है, रिजल्ट बताने के लिए यूज किया गया है। इसलिए जो एक्सपेक्टेशन है वो थी दैट की, ये कंजंक्शन,
कि ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ये इमेजिनेशन था कि जब इनकी ग्रोथ कम रही तो ये घसीट लाएंगे, नीचे ले आएंगे, किसको, आईआईपी को भी नीचे ले आएंगे। यट फिर भी, यट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है भाई। यट कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फिर भी विरोधाभास बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है। फिर भी समथिंग एल्स, कुछ अलग ही घटित हुआ। इसका अर्थ ये होगा या इसका संकेत ये होगा कि ये कंजंक्शन संकेत ये होगा कि सेक्टर्स, सेक्टर्स कौन से, इन कोर सेक्टर्स के अलावा जो सेक्टर्स हैं वो इन्होंने अच्छा किया, वेल एडवर्ब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, नोटेबली मतलब इंपॉर्टेंटली, सिग्निफिकेंटली, आप इसको इंपॉर्टेंटली कह दीजिए, आप इसको सिग्निफिकेंटली कह दीजिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आईआईपी में, उसने देखा ग्रोथ को एक्सिलरेट होते हुए। देखो सी के साथ बेस फॉर्म आ रही है और कहां पहुंच गई है, रेस्पेक्टेबल, सम्मानजनक पोजीशन 6% पर फरवरी में। सारे आंकड़े दे रखे हैं। जो कैपिटल गुड्स सेक्टर्स की ग्रोथ है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं, जैसे मशीन, जैसे असेट्स, तो ये जो था इसकी गति तेज हुई और ये तेज गति होकर कहां पहुंची, 28 महीने के उच्च स्तर पर, और वो कितना है, 12.5%, जिसका बेस पहले से ही बहुत स्ट्रांग था, ऑलरेडी स्ट्रांग बेस था 8.1%। इस आधार पर इसने 12.5% तक की वृद्धि देखी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, कंसर्निंग शब्द है, इसका मतलब है चिंताजनक। कंसर्निंग का मतलब क्या है, चिंताजनक। श्रिंकेज का मतलब है संकुचन, गिरावट, संकुचन या गिरावट। कंट्रैक्ट का मतलब है कम होना, गिरावट आना। एनोमली का मतलब है अनियमितता, एब्रेशन भी कह सकते हैं, अनियमितता। देखिए अब, दीज आर गुड साइंस फॉर लेबर एंड कैपिटल, ये अच्छे संकेत हैं श्रम और पूंजी दोनों के लिए। व्हाट इज मोर कंसर्निंग, ज्यादा चिंताजनक क्या है, वो है सम एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं कंज्यूमर डिमांड के, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रू 7.3%, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ड्यूरेबल्स जो कि टिकाऊ वस्तुएं हैं, है ना, वो बढ़कर 7.3% बढ़ी है। लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स हैं, उनमें संकुचन हुआ है 0.6% का। लगातार दूसरा महीना रहा ये गिरावट का कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में। इट हैड कंट्रैक्टेड, ये इसमें गिरावट कितनी हुई, फरवरी में गिरावट हुई थी पिछले साल भी, इसलिए ये कोई सांख्यिकी या डेटा संबंधी अनियमितता नहीं है। तो दीज यहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहां आगे नाउन नहीं है, ये वर्ब है। ये गुड साइंस इसका कॉम्प्लीमेंट है, जिसमें साइंस है वो नाउन है, गुड है वो एडजेक्टिव है। तो ये अच्छे संकेत हैं लेबर और कैपिटल के लिए। व्हाट, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। ज्यादा कंसर्निंग क्या है, ज्यादा चिंताजनक क्या है, अब व्हाट इज मोर कंसर्निंग, ये पूरा नाउन क्लोज बन गया, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज। ज्यादा चिंताजनक ये है कि, ये कंजंक्शन, कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट, सम डिटरमिनर है, एलिमेंट्स नाउन है, किसके, कंज्यूमर डिमांड के, वो एलिमेंट्स ये वर्ब है, ठीक है, ये जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं इसमें वृद्धि हुई है इतनी, लेकिन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो हैं ये संकुचित हुआ है इतना। जो लगातार दूसरा, कंजिकेटिव का मतलब है सक्सेसिव, जो लगातार दूसरा महीना रहा संकुचन का, लगातार दूसरे महीने नॉन ड्यूरेबल्स में गिरावट हुई। इट हैड कंट्रैक्टेड, ये जो है ये गिरा या इसमें डिक्लाइन हुआ, हैड हेल्पिंग वर्ब, कॉन्ट्रैक्ट मैन वर्ब, फरवरी में, पिछले साल भी, एज वेल का मतलब है टू, पिछले साल भी, इसलिए ये कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कि यह था नॉट एडवर्ब है, ए डिटरमिनर है, स्टैटिस्टिकल ये एडजेक्टिव है, और ये एनोमली नाउन है। तो ये कोई सांख्यिकी अनियमितता नहीं है, ठीक है, इरेगुलरिटी डेविएशन नहीं है। कंप्लीट, ये तो आगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चंस करें। पहला आपको मैच द कॉलम दे रखा है। सर्ज का मतलब क्या है, सर्ज का मतलब है सडन इंक्रीज, तो पहले में आएगा बी, पहले में बी आएगा
तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो विकल्प से ही करना सही रहता है। डाइवर्ज का मतलब है डिफर होना, अलग होना, तो सेकंड में आएगा डी। सेकंड में डी आएगा तो ये भी कट गया, ये आंसर आ गया, बात खत्म, आगे मिला लेना। श्रिंकेज का सिनोनिम क्या है? श्रिंकेज का रिडक्शन, संकुचन। एक्सिलरेट का एंटोनिम क्या है? ये गति तेज करना, ये तो सिनोनिम है, तो कंट्रैक्ट आ जाएगा, संकुचित होना। ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा, ये करो, डेसिलरेट मतलब गति कम करना, ये संकुचन होना, गिरावट आना हो गया। फिर देखिए, फिर पूछा है द एक्सपेक्टेशन वाज दैट द वीक कोर सेक्टर्स वुड ड्रैग, ये ड्रैग, ये तो सीधा पैसेज सही है। फिर कंसर्निंग, इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कंसर्निंग का। व्हाट इज मोर कंसर्निंग, इससे भी ज्यादा कंसर्निंग क्या है? व्हाट इज मोर कंसर्निंग, कंसर्निंग यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि डिग्री बना रहे हो ना आप, डिग्री किसकी बनती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की, और ये प्रोनाउन के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा। फिर पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन फरवरी 2026। एडिटोरियल के अनुसार ग्रोथ रेट जो थी आईआईपी की 2026 में वो कितनी थी? 2026 में तो कितनी थी? 5.2% थी। आईआईपी में कितनी थी? 5.2% थी। सही दिया ना आंकड़ा ये? इसमें नहीं था क्या? हाँ, 5.2% दे रखा है ऊपर। चलो, तो यहां आंसर आपका आएगा 5.2%। फिर पूछा है व्हाट इज द कंबाइंड वेटेज, कंबाइंड वेटेज 40% था कोर सेक्टर्स का। विच सेक्टर विटनेस द कंट्रैक्शन ऑफ 0.6%, ये नॉन ड्यूरेबल्स में था, तो कंज्यूमर, ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल में ही था ना। लास्ट के स्लाइड्स देख लीजिए आप, लास्ट की स्लाइड्स में देखिए, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तो बढ़े हैं, नॉन ड्यूरेबल्स घटे हैं, तो नॉन ड्यूरेबल्स आंसर आएगा। फिर अगला, which of the following can be logically inferred about the relationship between core sectors and the overall IIP in February 2026? इनमें से कौन सी चीज को निष्कर्ष निकाल सकते हो आप कि टोटल जो आईआईपी रही वो और कोर सेक्टर्स रहे, तो कोर सेक्टर्स में तो गिरावट आई, बाकी वो बढ़ी है, तो कोर सेक्टर्स आउट परफॉर्म्ड, कोर सेक्टर्स ने पीछे छोड़ दिया, बाकी सारे सेक्टर्स को नहीं, ये तो खुद पिछड़ा हुआ था। दी ओवरऑल आईआईपी ग्रोथ वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी इस पर, नहीं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया था और सेक्टर्स ने अच्छा किया था। नॉन कोर सेक्टर्स परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, जो कोर सेक्टर्स नहीं थे उन्होंने ठीक किया, इस कारण से आईआईपी के संकेत तो वीक थे लेकिन ये खींच कर ले गया ऊपर की तरफ। Why does the author mention that the contraction in non-durables had contracted in February last year as well? क्यों लेखक ने ये मेंशन किया कि जो नॉन ड्यूरेबल्स में जो संकुचन था वो पिछले साल भी हुआ था फरवरी में, टू प्रूव दैट फरवरी इज ऑलवेज अ बैड मंथ, ये बताने के लिए कि फरवरी हमेशा ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरा महीना है। टू एस्टैब्लिश दैट द करंट डिक्लाइन इज अ जेन्युइन ऑनगोइंग ट्रेंड, नॉट जस्ट अ रैंडम स्टैटिस्टिकल एरर, ये बताने के लिए कि कोई सांख्यिकी गलती नहीं है, ये जेन्युइन ट्रेंड है, लगातार ऐसा ट्रेंड चल रहा है। टू सजेस्ट दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज द वे इट कैलकुलेट्स स्टैटिस्टिक्स, ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट को जो गणना करने का तरीका है उसको बदल लेना चाहिए। टू शो दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये बताने के लिए दोनों ही अलग दिशा में जाते हैं ना, ये आ जाएगा, ये कोई एनोमली नहीं है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे, और कल हम पढ़ेंगे बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला सेशन होगा आपके सामने, है ना, बिगिनर्स वाला सेशन होगा, तो वो देखिएगा कल 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।